नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस साल नोबेल प्राइज का इतना चर्चा दुनिया भर में कभी नहीं रहा जितना इस वर्ष रहा है नोबेल प्राइज का। खास बात मतलब इंडियन को लेकर के नहीं है, वो खास बात एक विदेशी व्यक्ति है और जिनकी जो लालसा है नोबेल प्राइज की, इस साल तो हालांकि पूरी नहीं हो पाई। अगले वर्ष के लिए भी वो अभी से अपनी जो है फील्डिंग शुरू कर दी उन्होंने और पीआर जबरदस्त कर रहे हैं। जहां भी मौका मिल रहा है वो शांति दूत के तौर पर पहुंच जाते हैं। तो इसी चीज को लेकर के नोबेल प्राइज जो है वो पीस का, खास तौर पे शांति का, वो बहुत न्यूज में आ गया है। अब इससे हमारे एमपीपीएससी में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कौन से आदमी जो है इस साल जिसने नोबेल प्राइज नहीं मिल पाया, जो चाह रहा था नोबेल प्राइज जीतना। तो ऐसा प्रश्न अपने एग्जाम में कभी नहीं आएगा, तो उसको अपन को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है। अपने एग्जाम में चूंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है नोबेल प्राइज, तो हमें ये पता करना है कि क्या कोई इंडियंस रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता है, या ऐसे कौन कौन भारतीय लोग रहे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को अचीव किया और कौन से फील्ड में इनको मिल रहा है। तो ये आपके सामने, ये आपको एक लिस्ट दिख रही होगी या ये लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने भारत को ऐसा गौरव महसूस कराया है, गौरव दिलाया है कि इन लोगों ने नोबेल प्राइज भारत के लिए लेकर के आए। तो हम इसी चीज को समझेंगे कि किस भारतीय व्यक्ति को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है और कब मिला है। इसको आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना जरूरी है। चलिएगा हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी जो है कि नोबेल प्राइज की स्थापना कब की गई थी। तो सबसे मेन बात याद ये रखिएगा कि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा या अल्फ्रेड बेनेट नोबेल के द्वारा नोबेल प्राइज का क्या किया गया था, एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। जिन्होंने, आपने सुना होगा, डायनामाइट का आविष्कार किया था। कई सारे पेटेंट उनके नाम पर दर्ज थे। कई सारे पेटेंट के भी नाम सुने होंगे आपने कि अल्फ्रेड बेनेट के नाम पे कई सारे पेटेंट भी क्या थे, दर्ज थे। तो 1895 में नोबेल को क्या किया गया, एज एस्टेब्लिश किया गया। पहला अवार्ड जो है वो दिया गया था 1901 के आसपास। तो 1895 में स्थापना हुई और 1901 के आसपास पहली बार जो है नोबेल प्राइज अवार्ड देने शुरू किए गए। शुरुआत में अगर आप देखोगे तो 5 ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्या किए जाते थे, दिए जाते थे। कि 5 ही क्षेत्र ऐसे थे जिन मामलों में नोबेल प्राइज को क्या किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। जिसमें फिजिक्स यानी कि भौतिकी, दूसरा हमें मेडिसिन देखने को मिलेगा यानी कि चिकित्सा, तीसरा हमें केमिस्ट्री यानी कि रसायन, चौथा लिटरेचर यानी कि साहित्य और पांचवा पीस यानी कि शांति। शुरुआती स्तर पर नोबेल प्राइज जो दिए जाते थे वो 5 फील्ड में दिए जाते थे। बाद में आगे चल करके इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ये तो बात रही नोबेल प्राइज की। अब ऐसे कौन कौन से भारतीय लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को प्राप्त किया है या नोबेल प्राइज को जो है अचीव किया है, तो उनका अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये रविन्द्रनाथ टैगोर, आप देखोगे कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर के मामले में, साहित्य के मामले में इनकी एक कृति थी जिसका नाम था गीतांजलि। इस गीतांजलि जो इनका काव्य संग्रह है या कविता जो थी, इनको इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला, खास तौर पे नोबेल प्राइज मिला। तो पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति और पहले ऐसे एशियाई व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और भारत का राष्ट्रगीत अगर आपने, राष्ट्रगान अगर आपने सुना हो, या नेशनल एंथम, सब लोगों ने ही सुना है और हम लोग सब लोग उसको गाकर गौरवान्वित होते हैं, जनगण मन। उन्हीं की रचना हमें ये जनगण मन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहला नाम याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। भारत के और एशिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं। दूसरा आप देखोगे सीवी रमन, वैज्ञानिक हैं। तो पहला साहित्यकार को भारत में जो सम्मानित किया गया या भारतीय व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया। दूसरे सीवी रमन आप देखोगे तो सीवी रमन को फिजिक्स यानी कि भौतिकी के लिए नोबेल मिला था। इन्होंने रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव, खासतौर पे इन्होंने क्या बताया कि जो प्रकाश है, इस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो किस प्रकार से बदलती है, उसी को उन्होंने रमन प्रभाव नाम दिया। तो ये रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स में लाइट का जो वेवलेंथ है वो किस तरह से चेंज होता है, उस वेवलेंथ के चेंज होने की डिस्कवरी के लिए सीवी रमन को 1930 में किससे सम्मानित किया गया, कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा हम देखोगे कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इनको 1968 में मेडिसिन के लिए यानी कि चिकित्सा के लिए क्या किया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इन्होंने पहला कृत्रिम जीन की खोज की।
या डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण का जो काम कैसे होता है, या डीएनए और प्रोटीन संश्लेषण का आपस में क्या रिलेशन होता है, इस थ्योरी को समझाया डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने। तो इस चीज के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे 1979 में मदर टेरेसा जी को शांति के लिए, खासतौर पे कोलकाता क्षेत्र में गरीबों की मदद करने के लिए मदर टेरेसा जी को क्या किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कब? 1979 में। इसके अलावा अगर आप देखोगे एस चंद्रशेखर जी को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में भौतिकी फिजिक्स के लिए दिया गया। इन्होंने तारों के संबंध में, ये स्टार्स को लेकर के नई थ्योरी दिया और उसको लेकर के एक लिमिट बताई स्पेस में, इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जाना जाता है जिसे, उसको लेकर के चंद्रशेखर जी को 1983 में क्या किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको अमर्त्य सेन जी 1998 में अर्थशास्त्र में, तो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया भारतीय व्यक्ति, तो उनका नाम है अमर्त्य सेन जी। गरीबी और जो विकास है, यानी कि पॉवर्टी और डेवलपमेंट की स्टडी करने के लिए, या गरीबी में भी जो अत्यंत गरीब हैं उनका अध्ययन करने के लिए अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच का, यानी कि क्षमता जो है, जो अवधारणा है उसका प्रयोग किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है या जरूरतों को पूरा कर पाने में अक्षम है, तो उसे क्या माना जाएगा, गरीब माना जाएगा। इस संबंध में अमर्त्य सेन ने जो थ्योरी दी, गरीबी का मापने के तरीके बताए, उसको लेकर के अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। इसके अलावा देखोगे कि और भारतीय व्यक्ति में वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको रसायन के क्षेत्र में जो है 2009 में क्या मिला, कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इन्होंने राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम की जो संरचना है, उस राइबोसोम की संरचना को क्या किया, डिस्कवर किया, प्रॉपर बताया कि राइबोसोम किस तरीके का होता है। तो उसको लेकर के वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री यानी कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से क्या किया, पूरी दुनिया को एक संदेश दिया और 80,000 से ज्यादा बच्चों को उनका बाल श्रम से या जो है चाइल्ड लेबर से बाहर निकाला। तो इसके लिए कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के नोबेल प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसके अलावा रिसेंटली अगर आप देखोगे 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को अर्थशास्त्र में गरीबी कम करने के लिए इनको और इनकी पत्नी को संयुक्त रूप से क्या किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है अभिजीत बनर्जी को, कि गरीबी कम करने के नए तरीके ढूंढने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन से ऐसे भारतीय लोग हैं या कितने भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है कि 9 भारतीय लोगों को, टोटल कितने हैं, 9, इन लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2 ऐसे लोग हैं जिनमें हमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमें देखने को मिलेंगे और सीवी रमन जी जो देखने को मिलेंगे। इन्हें आजादी से पहले नोबेल प्राइज मिला था। तो क्या आजादी से पहले भी भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, हाँ, आजादी से पहले भी 2 लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका था। आजादी के बाद अभी तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया या कितने भारतीय लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो 7 लोगों को। और टोटल जो है कितने इंडियन लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है, 9 भारतीय लोगों को अभी तक नोबेल प्राइज मिला है। अब अगली बात जो मैंने आपको बताई थी कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस चीज को भी याद रखना है आपको। तो यहां तक मेरे हिसाब से इस मामले में अगर नोबेल प्राइज पूरा जो न्यूज में रहा है, और इस सेगमेंट में जो क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का नजरिया होगा, वो इस सेगमेंट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। या इस साल के जो नोबेल प्राइज का जो अनाउंसमेंट किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मैंने आपको मेडिसिन के मामले में डिस्कस किया हुआ था, अगले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे करके और भी जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उनको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू एवरीवन।